नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महायोग टीवी चैनल में। दोस्तों, आपने हमारी कई सारी वीडियो देखी होगी जिससे अपने लाभ की प्राप्ति भी की होगी, पर दोस्तों आज मैं कुछ आपको अलग बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं पेड़ पौधों की जानकारी आपको बताता हूं और भी बहुत सारी जानकारियां आपके लिए लेकर आता हूं, पर आज मैं कुछ ऐसे दिव्य चमत्कारी पेड़ों के बारे में जानकारी बताना चाहूंगा जो हर कोई इस जानकारी को ना तो जानता है और ना ही जो जानता है वह बताता भी नहीं है। दोस्तों, वनस्पति शास्त्र की बहुत सी जानकारी छुपी जा रही है, क्योंकि वनस्पति जो होते हैं, जो दुर्लभ से दुर्लभ पेड़ पौधे होते हैं, दोस्तों आप सोच नहीं सकते यह आज की पीढ़ी को, जो आज का युग चल रहा है, इसको इतने सारे फायदे दे सकता है, क्योंकि आज के जमाने में इनका उपयोग किसी को नहीं पता है। दोस्तों, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं ऐसे कई पेड़ पौधे एवं वनस्पति शास्त्र की ऐसी जानकारी बताऊं, आप लाभ ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको धन की इच्छा है तो आपकी यह इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी, और आपकी मनोकामना है कोई तो बड़े ही आसानी से आप पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं सौगंध खाता हूं कि आपको इससे लाभ ही लाभ न हो। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैं आज तक जितने भी लोगों को यह जानकारी बताई है, पेड़ पौधों की जानकारी बताई है, या फिर जो तांत्रिक लोग होते हैं वह इससे कोई ना कोई उपाय करते हैं, वह जानकारी मैं आपके लिए फ्री में आपके लिए लेकर आता हूं। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एक एवं हर एक हिंदू भाई तक यह वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, महायोग टीवी भी आपसे हाथ जोड़कर विनती करता है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए जान लेते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, हमारे वीडियो में ये पौधा देख लीजिए, और इस पौधे के बारे में मैं पहले भी कई जानकारी बता चुका हूं। ये पौधे बहुत ही दुर्लभ है और ये पौधे बहुत ही कम मिलते हैं। दोस्तों, इस पौधे की जब आप जो है औषधि प्रयोग जानेंगे, इनका तांत्रिक प्रयोग सीखेंगे, इनका धार्मिक प्रयोग सीखेंगे, तो आप यकीन मानिए इस पौधे को कल ही आप अपने घर के गमले में लगा लेंगे। यानी दोस्तों, ये पौधे चमत्कारी शक्तियों से भरे हुए हैं। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे घरों के आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जो किसी न किसी रूप में काम जरूर आते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 पौधों के आयुर्वेदिक चमत्कारिक एवं तांत्रिक प्रयोग सिखाऊंगा, जो कि आपको आगे जीवन में बहुत काम आएंगे। दोस्तों, पेड़ पौधों में प्राण शक्ति होती है, जीवन शक्ति होती है, इसलिए पेड़ पौधों की चमत्कारिक लाभ को, आयुर्वेदिक लाभ को सीखना जरूरी है। जो लोग पेड़ पौधे के लाभ को सीख जाते हैं, ऐसे व्यक्ति इस संसार में कभी दुखी नहीं होते। अर्थात दोस्तों, अगर मान के चलिए किसी की तबीयत खराब हुई, पेड़ पौधों के औषधि प्रयोग जाने तो आगे चलकर के वह काम आती है। कभी कभी हम कुछ ऐसी जगहों में फंस जाते हैं जहां पर मेडिकल में मिलने वाली दवाई या फिर डॉक्टरी दवा सुलभ नहीं हो पाती, तो पेड़ पौधे के आयुर्वेदिक प्रयोग काम आते हैं। दोस्तों, पेड़ पौधों से आप अपनी किस्मत को भी संवार सकते हैं, दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, यह है सफेद गुड़हल। जो ये सफेद गुड़हल है, ये चमत्कारी शक्तियों से भरे होते हैं। दोस्तों, जो ये सफेद गुड़हल है, इसके बारे में ऐसा माना जाता है, सफेद गुड़हल ये स्वयं साक्षात माता सरस्वती को समर्पित होता है। जो सफेद गुड़हल है, इसकी जड़ पे नाग का वास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर पुराने 11 वर्ष पुराने जो सफेद गुड़हल के पौधे मिल जाएं जो कि मोटे हो, तो उसके अंदर में जमीन में दबा हुआ धन होता है। ऐसा हमारे वनस्पति शास्त्र में लिखा है। तो दोस्तों, जो सफेद गुड़हल होते हैं, इसकी जड़ पहनने से ग्रहों के दुष्प्रभाव दूर होते हैं। अगर कोई भी नीच ग्रह आपको परेशान करें, जिसके कारण आपकी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, तो इसकी जड़ पहनने से ग्रहों का कुप्रभाव समाप्त होता है। और इसे कौन कौन से दिन पहनना होता है? तो इसे सोमवार के दिन धारण करना होता है। और भी इसके बहुत सारे लाभ बताऊंगा, वीडियो में बने रहे। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस प्रकार की आपको भी पेड़ पौधे एवं वनस्पति शास्त्रों की जानकारी प्राप्त होती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारा चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें पेड़ पौधे की दुर्लभ एवं चमत्कारी गुणों के बारे में आप सभी दर्शकों को फ्री में बताया जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है माता दुर्गा इसकी जड़ को पहनने से बहुत प्रसन्न होती हैं। जो साधक इसकी जड़ को पहने होते हैं, उस पर सदैव मां दुर्गा की कृपा बनी रहती है। ऐसे साधक कभी निर्धन नहीं होते हैं। ऐसे साधक जीवन में बहुत प्रोग्रेस करते हैं, बहुत तरक्की प्राप्त करते हैं। और इसके बारे में यह भी बोला जाता है कि अगर निर्बुद्धि, अर्थात जो बच्चे पढ़ने लिखने में कमजोर हों, या फिर ऐसे व्यक्ति जिनके बुद्धि बहुत ही सोचने समझने की क्षमता बहुत ही कम है,
अगर ऐसे व्यक्ति को पहना दिया जाए तो उनकी बुद्धि तीव्र हो जाती है, निर्बुद्धि भी उनकी बुद्धिमान हो जाती है, बुद्धि में बहुत ही तीव्रता आती है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। और यह भी कहा जाता है इसकी जड़ को धारण करने से, दोस्तों इसकी जड़ धारण करने से पहले आपको इसके पौधे की जड़ में कच्चा दूध डालना है, फिर आपको इसकी जड़ प्रयोग में लाना है। तो इसकी जड़ को धारण करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये हमारे हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं। ये चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। यहां तक इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि तिजोरी में इसको रखने से कभी धन की कमी नहीं होती, अर्थात धन कभी खाली नहीं होता। तो कोशिश करें इस पौधे की जड़ को आप अपने धन स्थान में जरूर रखें। दोस्तों, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि लक्ष्मी को भगाते हैं। तो दोस्तों, ये जो पौधे हैं ये लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। दूधिया पौधा आप अपने घर में मत लगाना। दूधिया पौधा घर में लगाने से लक्ष्मी को भगाने का काम करते हैं। अब दूसरे पौधे के बारे में बता रहा हूं दोस्तों, ये पौधा देख लीजिए। दोस्तों, इसका नाम है सहदेवी और इसके बारे में मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूं, इसके बारे में कई जानकारी बता चुका हूं। सहदेवी का जो पौधा है, ये सब जितने भी संसार के पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं, सबकी देवी कही जाती हैं, अर्थात सबकी इष्ट देवी हैं। तो दोस्तों, जो ये सहदेवी हैं, इसे देवी पद इसलिए प्राप्त है क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा प्राण शक्ति होती है, ऊर्जा शक्ति होती है, और इसका जो रिजल्ट है तत्काल है। जितने भी संसार में पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटी है, सबकी देवी कही जाती हैं, तो इसलिए इसका नाम सहदेवी है। मैं इसके 5 दुर्लभ चमत्कारिक प्रयोग बता रहा हूं, 2 आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, 3 इसका दुर्लभ चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, जो कि आपको बहुत ही आगे चलकर के काम आएंगे। दोस्तों, अगर आप भी चाहते कि इस प्रकार के पेड़ पौधे की दुर्लभ जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों, हमारे चैनल में इस प्रकार का ज्ञान सिखाया जाता है। तो ये जो सहदेवी का पौधा है, इसका जो है संतान प्राप्ति में जबरदस्त प्रयोग कहा जाता है। वनस्पति शास्त्र में भी लिखा है और गुरु परंपरा से प्राप्त ज्ञान में भी हमें बताया था कि संतान प्राप्ति में सहदेवी का रामबाण प्रयोग होता है। जिनकी संतान नहीं हो पा रही है, एक काम करना, मासिक धर्म के 5 दिन पहले और मासिक धर्म के 5 दिन बाद तक इनका प्रयोग करना होता है। सहदेवी के पौधे को सुखा लेना है, इसके पूरे पंचांग को सुखा लेना है, सुखा करके चूर्ण तैयार कर लेना होता है, चूर्ण बनाना होता है, और इसे थोड़ी सी मात्रा में ज्यादा प्रयोग नहीं करना है। कैसे खाना है? तो आधा चम्मच चूर्ण घी के साथ में खाली पेट में खाना होता है। मासिक धर्म के 5 दिन पहले और मासिक धर्म के 5 दिन बाद तो 2 महीने के भीतर में गर्भधारण हो जाता है। इसके बारे में स्पष्ट जानकारी मिली है, लेकिन फिर भी यह प्रयोग करने से पहले किसी योग्य आयुर्वेदाचार्य से या फिर अच्छे जो लोग पेड़ पौधे की जानकारी रखते हैं, उनसे संपर्क लेकर के प्रयोग में लाना। इसके बाद दोस्तों, अगर किसी को प्रसव में विलंब होती है, बहुत सारी ऐसी माता बहनें होती है जिनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, बहुत परेशान हो जाती हैं, चीड़ फाड़ की नौबत आ जाती है, बहुत से लोगों के तो ऑपरेशन भी होते हैं। तो अगर इससे बचे रहना चाहती हैं ऐसी माता बहनें जिनकी प्रसव में बहुत ही तकलीफ हो रही है, बहुत पीड़ा को सहन कर रही हैं और प्रसव नहीं हो पा रही है, तो इसकी जड़ को, क्योंकि दोस्तों मैं धर्म हित के लिए, जन कल्याण के लिए मैं जानकारी बता रहा हूं, अन्यथा इस प्रकार की जानकारी बताना वीडियो के माध्यम से सही नहीं होता। तो इसकी जड़ को लाल धागे के सहारे, इसकी जड़ को लाल धागे के सहारे कमर में बांधने से शीघ्र प्रसव हो जाता है, अर्थात जिस माता बहन का प्रसव नहीं हो पा रहा, प्रसव रुक जाता है, तो इसकी जड़ को लाल धागे के सहारे कमर में बांध दीजिए, शीघ्र प्रसव हो जाता है। इसके बाद तत्काल इसकी जड़ को बाहर निकाल देना होता है, अन्यथा गर्भनाल भी निकलने का खतरा रहता है। तो ये जबरदस्त रामबाण ये काम करता है। प्रसव को बाहर निकालने के लिए माता बहन की डिलीवरी अगर रुक चुकी है, बच्चे गर्भ से बाहर नहीं हो रहे, तो तत्काल 15 से 25 मिनट के भीतर में बाहर हो जाते हैं। फिर इसकी जड़ को आपको तत्काल किसी नदी में जाकर के विसर्जित कर देना है या तालाब में विसर्जित कर देना, इसे नहीं रखना चाहिए। इसके बाद यह खांसी का रामबाण दवा है। इसके जड़ को गले में पहनने से अगर खांसी लंबे समय से है, ठीक नहीं हो रही, तो वो खांसी ठीक हो जाती है। गलसुआ की बीमारी है या फिर गले में सूजन है, तो गलसुआ की बीमारी भी ठीक हो जाती है। गले में जो सूजन बनी हुई है वो भी ठीक हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, इसकी जड़ को लाल धागे में कमर में बांधने से धातु का स्तंभन होता है। पुरुषों के लिए रामबाण दवा है। इसके बाद अनिद्रा दूर करने के लिए तकिए के नीचे इसे रखकर कि सोने से, जैसे बहुत से लोगों की शिकायत होती कि हमें रात में नींद नहीं आ पाती, रात में नींद अच्छे से नहीं आती,
रात में हम देर तक जागते हैं, फिर नींद आती है, तो अनिद्रा दूर करने के लिए तकिए के नीचे इसके पौधे को रखने से शीघ्र नींद आ जाती है। या फिर इसके जड़ को, इसकी छोटी सी जड़ ले आइए और इसकी जड़ को आप अपने तकिए के नीचे रखें, फिर आराम करें। 15 से 25 मिनट लगेंगे, आपको शीघ्र नींद आना शुरू हो जाएगी। इसके बाद ज्वर दूर करने के लिए, अर्थात तेज ज्वर है, कैसा भी बुखार है, बुखार में आप तत्काल आराम पाना चाहते हैं, डॉक्टरी दवा तेजी से काम नहीं कर पा रही, परेशान हो चुके हैं, या फिर ऐसी जगह में फंसे हैं जहां पे डॉक्टरी दवा नहीं है, तो ये जो सहदेवी नाम के पौधे हैं, ये यत्र तत्र आपको कहीं भी मिल जाते हैं। तो इसकी जड़ को लाइए और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध लीजिए और तकिए के नीचे में रख दीजिए। तत्काल दोस्तों ज्वर में लाभ मिलेगा जब आप सोएंगे। तो दोस्तों इसका दूसरा प्रयोग सुन सकते हैं। ये जो जड़ है, इसको कपड़े में, लाल कलर के कपड़े में आप अपने सिर में बांधे, अर्थात लाल कलर के कपड़े में लपेट लीजिए इसकी जड़ को और आप अपने सिर पर बांधे तो तत्काल लाभ मिलता है, बुखार उतर जाता है। सिर में कपड़े के सहारे आपको इसे बांधना है, तत्काल लाभ मिलता है। इस प्रकार मैं इसलिए गुप्त जानकारी भी बता रहा हूं ताकि जीवन में इस प्रकार के रोग होने पर आप जो है परेशान ना हो। सच्चे दिल से भगवान शिव के लिए एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। चलिए दोस्तों जानते हैं महायोग टीवी चैनल के माध्यम से शमी का पौधे की विशेषताएं और उससे जुड़ी जानकारी। घर में लगा शमी का पौधा या तो आपको मालामाल कर देगा या फिर बना देगा भिखारी। अगर की यह गलतियां तो दोस्तों हिंदू धर्म में पेड़ पौधों का विशेष स्थान है। घर पर पवित्र पौधा लगाने से घर में सुख और समृद्धि आती है और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। समय ऐसा ही एक पौधा है जिसको घर पर लगाने से धन संपदा तो बढ़ती ही है, साथ ही शनिदेव की कृपा भी मिलती है। ज्योतिष में शनि को न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त, इसीलिए जब शनि की महादशा आती है तो बनते काम भी बिगड़ने लगते हैं। आपको बता दें कि शमी का पौधा घर में लगाने से शनि देव प्रसन्न तो होते ही है, साथ ही आपकी गलतियों के कारण क्रोधित भी हो जाते हैं, जिससे आपके घर में गरीबी आने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए शमी का पौधा घर पर लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान अवश्य होना चाहिए। तो लाइए शुरू करते हैं दोस्तों। नंबर 1, वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर नियमित शमी के पौधे की पूजा की जाए तो और सरसों के तेल का दीपक नियमित तौर पर जलाया जाए तो शनि दोष और बसु दोष बहुत जल्द दूर हो जाता है। धीरे धीरे उसे घर में खुशियां अपना बसेरा बना लेती है, धन दौलत सब कुछ हासिल हो जाता है और कर्ज भी उसे व्यक्ति के ऊपर नहीं होता। दोस्तों नंबर 2, शमी का पौधा घर पर लगाने से घर से नकारात्मक प्रभाव को दूर करता है। टोने टोटके के कारण प्रगति में आने वाले अवरोध को समय उसका नाश करता है। ऐसे में आपके घर में कोई भी बाहर का व्यक्ति टोना टोटका नहीं कर सकता, भूत बड़ा सब भाग जाती है। दुश्मन से परेशान व्यक्ति को समय के पौधे की विशेष पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने पर दुश्मनों पर विजय प्राप्त होती है और यह 100% सही है दोस्तों। नंबर 3, यह गलतियां करने से बचे। कई लोग जाने अनजाने में इस पौधे को गलत दिशा और गलत जगह पर रख देते हैं, जिससे उसे व्यक्ति की बर्बादी का कारण बनता है, साथ ही मृत्यु का कारण भी बन सकता है। जैसे कि इस पौधे के पास नाली नहीं होनी चाहिए, पूर्ण कचरा गांधी मिट्टी उसके आसपास, थूकना भी नहीं चाहिए। जब भी आप पौधे को लगे तो उसमें गोबर खाद या कपोस्ट ही लगे और सांप मिट्टी का इस्तेमाल करें। केमिकल का इस्तेमाल भूल से भी ना करें। जो लोग शमी के पौधे की देखरेख नहीं करते तो उसे घर में सीधे तौर पर बर्बादी शुरू हो जाती है। शनि की पूर्ण दृष्टि ऐसे घर पर बहुत ही जल्द पड़ जाती है और जो लोग शमी के पौधे की करे बहुत अच्छे से करते हैं तो उसे घर में धन दौलत का लगता है। अंबर शनिदेव भी उसे व्यक्ति से अति प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों महायोग टीवी चैनल का एक आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। महायोगी टीवी यूट्यूब चैनल सही जानकारी ही देगा आपको दोस्तों। नंबर 4, कहां लगे शमी का पौधा और कहां नहीं शमी का पौधा। आप अपने बगीचे में लगा सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं। इसे सदैव आप अपने घर से निकलते समय ऐसी दशा में लगे जब भी आप घर से बाहर निकले तो यह आपके दाहिने हाथ की तरफ पड़े।
और इस दिशा में पौधे को लगाए। शमी के पौधे को आप छत पर भी लगा सकते हैं। छत पर इस पौधे को आप दक्षिण दिशा में रखने की कोशिश करें। दक्षिण दिशा में अगर रोशनी नहीं आती तो आप इसे पूर्व दिशा या किस कोण में भी लगा सकते हैं। दोस्तों, नंबर 5, पूजा में सरसों के तेल का इस्तेमाल। कभी भी आप शमी और पीपल के पौधे के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि तेल को दीपक में डालते समय सारा भाई देना है, घर पर भूल से भी नहीं लाना है। और अगर घर में शमी के पौधे में दीपक जलाना हो तो यही काम करना है। तेल को नहीं बचाना है सर, तेल दिए में डाल देना है। सरसों के तेल को आप जरूर के हिसाब से किसी भी शीशे में ले जा सकते हैं ताकि दीपक उसी मात्रा में जेल जिस मात्रा में अपने सरसों का तेल लिया हो। क्योंकि शनिवार के दिन शनि आपके लिए फ्री में आपके लिए लेकर आता हूं, इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक एवं हर एक हिंदू भाई तक ये वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, महायोग टीवी भी आपसे हाथ जोड़कर विनती करता है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए जान लेते हैं। यह उपाय को कई लोग कर चुके हैं और उन्हें लाभ की प्राप्ति हुई है, उन्हें धन की प्राप्ति हुई है, उन्हें मां लक्ष्मी के आशीर्वाद की प्राप्ति हुई है। तो दोस्तों, जो मैं उपाय बताता हूं मैं सटीक है और सही है। दोस्तों, महायोग टीवी के माध्यम से चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, जानकारी शुरू करने से पहले आपको एक बात और बता दूं कि आप जो मदार का पौधा है, जी, इसका एक ऐसा प्रयोग बताऊंगा जो कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को इसलिए पूरा देखना है, तभी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, पेड़ पौधे प्रकृति का अमूल्य धरोहर है। पेड़ पौधे न केवल हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त प्रदान करते हैं, बल्कि पेड़ पौधे हमारे जीवन उपयोगी बहुत सारी चीज हमें मुफ्त में प्रदान करते हैं। दोस्तों, पेड़ पौधे ईश्वर के ही स्वरूप कहे जाते हैं। मानव जाति के कल्याण के लिए स्वयं ईश्वर ने वृक्ष के रूप धारण किए हैं। आज के इस वीडियो में यह जो पौधा देख रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस पौधे को सफेद मदार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मदार की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये जो आप हमारी वीडियो में देख रहे हैं, ये सफेद कलर की मदर है। सफेद कलर की मदर बहुत ही दुर्लभ, कीमती एवं बहुउपयोगी होते हैं। सफेद कलर की मदर को स्वयं साक्षात माता पार्वती के स्वरूप कहे जाते हैं तथा माता लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है। ऐसा माना जाता है माता पार्वती केवल एक सफेद मदार के पुष्प को चढ़ाने से अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हो जाती है, अर्थात सब कुछ आपको दे बैठी हैं। दोस्तों, मदार की उत्पत्ति माता पार्वती की शक्ति से हुई है। बिना मदार के फूल और लाल गुड़हल के फूलों के बगैर नवरात्रि पुष्प और लाल गुड़हल के फूलों को माना जाता है। अगर माता दुर्गा को एक मदार का लाल पुष्प चढ़ा दिया जाए तो 16 श्रृंगार और कन्या भोजन करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। मदार के पौधे के अंदर अनेक चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यह उपाय को आप 1 जनवरी को जरूर करना, तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आपके गरीबी, परेशानी, तकलीफ एवं समस्याओं को जड़ से मिटा सकती है। तो ली इस वीडियो में जानते हैं सफेद मदार के चमत्कारिक एवं प्रयोग को। दोस्तों, यह वीडियो छोड़ करके मत जाना। यह अमूल्य जानकारी आगे के जीवन की हर एक समय में आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम आएगी। इस फ्री की जानकारी से आप लोगों का भला कर पाएंगे। आप इसकी दवा बनाकर बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं। दोस्तों, यह कीमती जानकारी बताने से पहले अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकन को दबाना ना भूले और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। ऐसा करने से आपके महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, किसी भी दिन भगवान भोलेनाथ को 5 सफेद मदार के फूल चढ़ाने से शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है और अधूरी इच्छा भी जल्दी ही पूरी हो जाती है। सफेद मदार को शांति का प्रतीक माना जाता है, जो आपके घर में शांति लाता है, सुख समृद्धि लाता है, सकारात्मक का संचार करता है। अगर आपके घर में अशांति रहती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो सफेद मदार के 5 पुष्प भगवान भोलेनाथ को जरूर अर्पित करें। इससे घर का माहौल शांत होता है और घर के सभी लोगों में आपकी प्रेम बढ़ता है। सफेद चमत्कारिक शक्तियों से भरी होती है। देखिए दोस्तों,
सफेद रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है। सफेद मदार के पुष्प में एकत्र लगाकर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने से अतिशीघ्र भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। इस उपाय से धन धान्य एवं और मोटी कमाई देने वाली विशेष नौकरी की प्राप्ति होती है। अधूरा काम शीघ्र ही पूर्ण हो जाता है। दोस्तों, सफेद मदार की जड़ किसी भी शुभ अवसर के दिन ले और उसे घर की अपनी तिज गंगा जल के पानी में धो कर के लाल कलर के कपड़े में बांधकर फिर इसे रखें तो दोस्तों आपका धन में 100 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होगी। मदार की जड़ पर किसी विशेष अवसर पर दूध डालने से माता पार्वती की कृपा जल्दी मिलती है। माता पार्वती आपके ऊपर बहुत ही जल्दी अपनी कृपा दृष्टि बरसती है। मदार के पौधे पर सावन में, नवरात्रों में, हरियाली तीज पर तथा करवा चौथ पर किसी भी विशेष अवसर पर हरी चूड़ी बढ़ने से 2.5 साल पर माता पार्वती के स्वरूप एवं पुष्पों को, श्री गणेश जड़ को भगवान भोले बाबा एवं तने को कार्तिक के महाराज का स्वरूप कहा जाता है। दिन भी आप यह उपाय कर सकते हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। जड़ को भगवान भोले बाबा एवं तने को कार्तिकेय महाराज का स्वरूप कहा जाता है। जहां पर सफेद मदार का पौधा होता है वहां पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति नहीं आ सकती। फिर चाहे यह पौधा जंगल में हो, मरघट में हो या किसी वीरेन इलाके में हो, तो वहां पर भूत प्रेत बाधा आसपास भी नहीं भटकती। इसलिए आप अपने घर में किसी भी विशेष अवसर पर पवित्र दिनों में सफेद मदार का पौधा जरूर लगाएं। सफेद मदार के पौधे की जड़ पर पानी डालने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं एवं सफेद मदार के ताने पर हरी चूड़ी बढ़ने से भगवान गणेश जी एवं कार्तिक के महाराज जी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, महायोग टीवी चैनल का यह मकसद है कि जान जन तक फ्री में यह जानकारी पहुंचे और हमारे हर एक हिंदू भाई तक यह जानकारी पहुंचे। इसलिए आप इस वीडियो को जितना चाहे उतना शेयर करें। मैं भगवान गणेश जी को हरे रंग का स्वामी कहा जाता है और गणेश जी प्रसन्न होते हैं तो बुध ग्रह बलवान हो जाता है। बुध ग्रह बलवान होता है तो आस्क में गिरा हुआ धन प्राप्त होता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सफेद मदार की जड़ को ताबीज में डाल करके पहनने से तो भाग्य बल बन होता है। दोस्तों, आपसे एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दी, जिससे कि आपकी राशि के अनुसार कुछ आपको ऐसे ही उपाय बताए जा सके जिसे आपको लाभ की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, ऐश्वर्या की प्राप्ति हो। तो इसके लिए आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, क्योंकि हम आपके नाम के अनुसार कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं। दोस्तों, शिवलिंग पर सफेद मदार की जड़ को टच कराकर चांदी की ताबीज में डाल करके पहनते हैं तो आपको आश्चर्यजनक रूप से बहुत सारा फायदा मिलेगा। जीवन के सारे कष्ट तकलीफ बड़ा छुटकियों में समाप्त हो जाएंगे। मदार का पौधा अगर आपके घर के सामने किसी ने लगा रखा है तो आपके बारे में आपका भाग्य उदय होने वाला है। आप बहुत ही किस्मत के धनी हैं। जो मदार का पौधा आपके घर के आसपास लगा है, आप इनके फूलों का लाभ अवश्य उठाएं। मदार का पौधा घर के आसपास लगा होने से इसके बारे में उसके घर में भूत प्रेत बाधा कभी नहीं आता, किसी के नहीं चलती, बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती वास करते हैं। जहां यह पौधा लगा होता है वहां का सभी हिस्सा भगवान शिव का गण बन जाता है। यदि इसकी जड़ को मौली धागे में बांधकर घर के द्वार पर लटकाए तो रूठे लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। घर में धन का आपात बढ़ जाता है। घर में अतिरिक्त खर्च होना बंद हो जाते हैं। दोस्तियों समाप्त करने से पहले इसका मैं आप लोगों को आयुर्वेदिक प्रयोग बताना चाहूंगा, इसलिए वीडियो को अभी छोड़कर मत जाना। यह प्रयोग आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही काम आएंगे। दोस्तों, एवं मैं आपको धनवान बनने का महा उपाय भी बताऊंगा। सफेद मदार के पत्ते को सुखाकर पीसकर पाउडर बना लें और इसका आधा चम्मच पाउडर को 1 गिलास पानी में डालकर उबाली और इसे छानकर पीने से पथरी की बीमारी समाप्त हो जाती है। और यदि इसके आधे का रस को लिकोरिया की बीमारी पर पीते हैं तो महिलाओं में लिकोरिया की बीमारी जड़ से समाप्त हो जाती है। यदि इसके पत्ते चेहरे पर लगाते हैं तो झाइयां समाप्त हो जाती हैं एवं चेहरे पर चमक आती है। पेड़ पौधे न केवल हमें फ्री में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, बल्कि आने को ऐसे फायदे देते हैं जो लाखों करोड़ों रुपए से भी ज्यादा मायाबन होते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं नियम की जड़ पर दूध डालने का धार्मिक महत्व। आपने बहुत से लोगों को नाम की जड़ पर दूध डालते हुए जरूर देखा होगा। तो ऐसा माना जाता है कि नियम की जड़ पर अगर आप दूध डालें तो सर्वप्रथम तो घर से कलह समाप्त होते हैं।
घर में अगर दोष हो वह समाप्त होता है। राहु और केतु यह दोनों नीच ग्रह दूर हो जाती है। और आपके घर में अगर वस्तु कमजोर हो तो घर का वास्तु भी बलवान हो जाता है। नियम की जड़ पर आप थोड़ी सी मिश्री डाल दें या फिर चीनी, और इस प्रकार के दूध को नियम की जड़ पर डालें तो इससे मनोकामना की पूर्ति होती है। लेकिन 3 बार कोई विशेष मनोकामना हो तो मनोकामना बोलते हुए नियम के जड़ पर दूध डाल पे करना होता है। मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और अगर मनोकामना कोई बहुत बड़ी है तो 5 बार इसका प्रयोग करें। वैसे ज्यादा नहीं लगता, 3 बार में ही बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसके बाद नीम के जो बीज होते हैं, जिसे हम निमोनिया या फिर बोलते हैं, तो नीम के बीज से निकला तेल अर्थात नीम का तेल, नीम के तेल का अगर आप दीपक मानव दुर्गा की मूर्ति है या फिर उनकी तस्वीर है, उनके समीप में लगातार 7 दिनों तक जलते हैं और ओम धूम दुर्गाय नमः इस प्रकार के बीज मंत्र को अगर आप जागते हैं तो यह मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। और इस मंत्र का जिस कार्य के लिए आप प्रयोग करोगे वह कार्य शीघ्र पुण्य कर देते हैं। या फिर माता नव दुर्गा है, उनके सामने में अगर नीम के तेल का दीपक जलते हैं और दीपक जलाने के बाद कोई आपकी विशेष मनोकामना हो, वह मनोकामना बोले और ओम तुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करें तो उसे मनोकामना को पूर्ण होने से साक्षात ब्रह्म भी नहीं रोक पाएंगे। ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है। अब ध्यान से सुनिएगा। नींद की पट्टी का धुआं 15 दिनों में हमें अपने घरों में जरूर दिखाना चाहिए। अब नीम की पट्टी का धुआं क्यों दिखाना चाहिए? ऐसा माना जाता है कि नीम की पट्टी का धुआं घर में दिखाने से सर्वप्रथम तो घर से बीमारी भागती है, दूसरा दरिद्रता भगती है और घर का वास्तु मजबूत होता है। दोस्तों, नीम की पत्तियों का धुआं हमारे घर में अवश्य किया जाता है और हमें इसका लाभ दिन प्रतिदिन ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है। हमारे घर से नकारात्मकता भाग जाती है और ईश्वरी शक्ति वास करती है, माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। नीम की पत्तियों का धुआं जो व्यक्ति अपने घर में 15 दिनों के भीतर एक बार अगर दिखाते रहते हैं तो ऐसे व्यक्ति के घर में कभी कोई बीमार नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्ति के घर में किसी को कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति के घर में किसी को टीबी जैसी भयानक बीमारी नहीं होती। जो व्यक्ति अपने घर में नीम का धुआं दिखाते हैं 15 दिनों में, वैसे तो सभी लोगों को कहना चाहूंगा, नीम की पट्टी का धुआं 15 दिनों में अपने घरों में जरूर दिखाना चाहिए। ये दरिद्रता को घर से भागता है, घर के वास्तु दोष को मजबूत करते हैं और इसी के साथ आपको जो डॉक्टरी दवा में आपका जो पैसे लगने वाले होते हैं, बीमारी में लगने वाले होते हैं, उसे बीमारी से आपको बचा लेता है। दोस्तों, हफ्ते में एक बार जो व्यक्ति नीम का पोछा लगाते हैं उनके घर में कभी भी भयंकर बीमारी नहीं आती, बल्कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी घर में निवास करती है, माता नवदुर्गा वास करती है। नीम का छिड़काव भी घर के में दरवाजे पर करना चाहिए, इससे राहु दोष नहीं लगता, शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं, माता लक्ष्मी के आने का आगमन हो जाता है। इसलिए दोस्तों, नीम का पौधा आयुर्वेदिक की दृष्टि से, आध्यात्मिक की दृष्टि से भी और अगर धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो सब में यह बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, अगर आप भगवान भोले बाबा से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना महादेव ओम नमः शिवा। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसा उपाय बताया जाएगा। चुप मदार का पौधा होता है, इसका एक धार्मिक एवं चमत्कारिक उपाय भी है, जिससे आप कुछ दिनों में ही देख लेना धन की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, मां लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है? तो सबसे पहले आपकी जो जंगली इलाका होता है या फिर आप किसी गांव से हमारे वीडियो को देख रहे हो तो गांव में बड़े ही आसानी से यह मदार का पौधा या जड़ी बूटी, आप इसे जो कुछ भी कह सकते हैं, वह बड़े आसानी से वहां पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, इसको तोड़कर लाना है। तोड़ने से पहले दोस्तों आपसे कहना चाहूंगा कि वैसे तो हमें किसी भी वृक्ष को ऐसे ही नहीं तोड़ना चाहिए, तो तोड़ने से पहले आपको जय श्री कृष्ण अवश्य कहना है। इसके बाद इसे तोड़ लेना है और ऐसा आपको इसको तोड़ने के बाद आपको एक अपने घर के मंदिर में रख देना है। और मंदिर में रखने की बात, इस जहां गणेश जी एवं मां लक्ष्मी का मंदिर हो वहां पर ले जाइए। वहां पर ले जाने के बाद उन्हें समर्पित कर देना है, यानी कि उन्हें चढ़ा देना है। चढ़ाने का मतलब यह है कि आप इसे पहले अपने मंदिर में रखेंगे,
यानी कि अपने घर के मंदिर में रखेंगे, उसके बाद इसे आप मां लक्ष्मी एवं गणेश जी के मंदिर में रखेंगे। दोस्तों, यह उपाय को लगातार आप 7 दिन तक करना है। दोस्तों, अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो आप जैसे कि आपको मैंने बताया कि आप इस उपाय को लगातार 7 दिन तक करना है। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि जो मदार का पौधा होता है, यह अगर 11 या फिर 12 साल पुराना हो तो आपको यह तो झांती होगा कि यह भगवान गणेश की सूंड जो होती है उसकी आकृति ले लेता है। तो दोस्तों, इसी तरह से यह उसी तरह से आकृति ले लेता है, क्योंकि यह भगवान गणेश का एक विशेष पौधा है और भगवान गणेश पर अगर इसका कोई यह उपाय करता है, जो आपको उपाय हमने बताया है, वह उपाय करता है तो उसे धन की प्राप्ति होती है, मान लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान गणेश उसे पर विशेष रूप से कृपा करते हैं। दोस्तों, ये तो आपने देखा ही होगा कि भगवान गणेश एवं मान लक्ष्मी दोनों के ज्यादातर अपने साथ में ही फोटो या फिर जो तस्वीर होती है वह देखी होगी। तो दोस्तों, आप यह उपाय को जरूर करना। आपको लाभ की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्या की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो अभी तक पूरा देखा है तो आप जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें एवं भगवान गणेश की प्रतिमा की यह उपाय जरूर कर। देख लीजिए इस पौधे को। यह पौधा ब्रह्मदंडी का पौधा है, जिसे शास्त्रों में सीढ़ियां को देने वाला और रोग मुक्त अर्थात निरोगी काया देने वाला कहा गया है। वैसे हम लोग अपने काम को सिद्ध करने के लिए अलग अलग कई तरीके उपाय करते हैं और कुछ लोगों के उपाय सिद्ध भी हो जाते हैं। लेकिन फर्क क्या होता है? सही तरीके से सही मुहूर्त पर अगर कुछ उपाय करते तो वह उपाय सारे के सारे कारगर होते हैं। और आज मैं फिर से एक बहुत ही सुंदर सी वनस्पति के बारे में लेकर के आया हूं कि अगर आप इस उपाय को करके सिद्ध करके अगर इसका उपाय कर लेते तो यकीन मानिए आपका हर काम पूरा होगा। वैसे तंत्र शास्त्र में आज मैं जिस पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं, इस पौधे के बारे में अनेक सारे टोटके बताए गए, लेकिन उनमें से मैं कुछ खास उपाय में लेकर के आया हूं, जिन उपायों को करने से आपके जीवन में जो चल रही परेशानी है, जो धन संबंधित समस्या है, घर में अनेक प्रकार की दिक्कत होते हैं, ग्रह दोष लगे, उन सारे के सारे दिक्कतों को यूं ही छुट्टियों में खत्म कर देता है। लेकिन उसके साथ साथ यह पौधा केवल यदि देखा जाए तो तंत्र शास्त्र के अनुसार काम करता ही करता है, लेकिन इसकी आयुर्वेदिक दृष्टि से भी देखा जाए तो कई सारे फायदे हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में दोनों प्रकार के ज्ञान आपको करूंगा। सबसे पहले मैं तंत्र शास्त्र के अनुसार बातें करूंगा, उसके बाद से आयुर्वेदिक दृष्टि से एक ऐसे काम करता है, उन सब चीजों को भी जाने। मतलब ये पेड़ पौधे की जो जानकारी होती है ना, बहुत ही जरूरी होती है। पेड़ पौधे के बारे में जिसे भी अर्थात जड़ी बूटी के बारे में जिस भी ज्ञान होता है, उसे कहीं पर भड़काने की जरूरत नहीं होती। घर पर बैठे ही सब कुछ कर लेता है, सब कुछ प्राप्त कर लेता है। ना तो उसे कोई बीमारी छुपाती है, ना तो उसे धन दौलत की किसी चीज की कभी कोई कमी रहती है। सही तरीके से बस उसे उपाय को जानने की जरूरत है, क्योंकि पेड़ पौधे में हमें भी पता होता है कि देवी देवताओं का अंश होता है। दोस्तों, आपको इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी कोई नहीं बताया दोस्तों फ्री में, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। और पेड़ पौधों का पूजा करने से, उपाय करने से तथा उनको अपने साथ में होने वाली बीमारियों का इलाज करने में हर तरीके से फायदेमंद होता है। अच्छा, पेड़ पौधों से जो जड़ी बूटियां का इलाज किया जाता है, क्यों इतना जल्दी कारगर होता है और क्यों जब यह काम करता है तो जड़ से ही ठीक कर जाता है? क्योंकि इसमें दोनों प्रकार की शक्तियां पाई जाती हैं। एक तो देखा जाए तो देवी शक्तियां पाई जाती है, और ऊपर से जो घरेलू उपचार है उसके अंदर की जो खुद के गुण है, दोनों के दोनों, जहां पर दवा और दुआ दोनों काम करता है, या कैसी भी बीमारी हो, हर प्रकार की बीमारी ठीक होती है। तो बस आज आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं एक बहुत सुंदर सा वनस्पति के बारे में लेकर के आया हूं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। इस पौधे को शायद आप अपने घर के अगल बगल, नाले के पास, नहर के पास, तालाब के किनारे, रोड पर कहीं ना कहीं देखा ही होगा। देखिए कैसे कैसे इसके पत्तियों में कांटे लगे होते हैं, लेकिन इसका जो फूल होता है ना, बहुत ही सुंदर सा गोल्डन कलर का होता है। इसका जो है ना, ये जो पौधा आपको दिखाई दे रहा है, शायद आप इसका नाम जानते होंगे, लेकिन मैं तो इसे ब्रह्मदंडी के नाम से जानता हूं। वैसे ही आप इसे कहीं पर ढूंढ लेंगे,
डांडिया कुछ लोग इसे सत्यानाशी के नाम से जानते हैं और यह एक अमेरिकन पौधा है और दिखाने से ऐसा लगता है कि यह जंगल वाला पहाड़ी वाला नदियों में पता हो पाया जाता होगा, नदियों के किनारे। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यह हर जगह पर पाया जाता होगा, गांव में हो, चाहे देहात में हो, चाहे शहर में हो, नाले के किनारे, सूखी जगह पर भी। ठीक है, यदि इसकी कई सारे टोटके हैं, लेकिन इनमें से बस कुछ मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जिसकी फूल होते हैं, ना फूल के भी, पेट के भी, बी के भी, जड़ के भी, हर तरीके से यह बहुत ही चमत्कारी काम करता है। यदि आप जो है इसका सही तरीके से उपाय जो है किसी भी दिन कर ले। अगर आप इसका उपाय किसी खास दिन करना चाहे, जैसे माँ के चलिए दिवाली हो गया, अमावस्या हो गया, पूर्णिमा हो गया, या फिर नया साल हो गया, क्या बोलते हैं, कुछ ग्रह नक्षत्र वाले कुछ ऐसे खास दिन होते हैं, तो यह उपाय जो है कार्य कर होता है। तो बस ये छोटा सा उपाय, बस अपना कुछ कीमती समय निकाल करके आप किसी भी दिन शाम के समय जो है आप इस उपाय को कर लीजिएगा। यकीन मानिए आपके जो जन्मों जन्मों से चल रही समस्या है यूं ही खत्म हो जाएगी, माता लक्ष्मी की कृपा लग जाती है। तो कैसे करना, ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले आपको अगर पूर्णिमा को करना है, अमावस्या को करना है, दिवाली के दिन करना है, कोई खास दिन अगर करना है, जैसे ग्रहण लगा हो उसे दिन करना, तो भी आप कर सकते हैं, कोई इसमें बात नहीं है। सबसे पहले एक दिन पहले इसको निमंत्रण देखें, मतलब अगर अमावस्या के दिन लेना है, पूर्णिमा के दिन अगर इसको लेना है, तो एक दिन पहले क्या करना है, उसको जाकर के निमंत्रण दे करके आना है और रात के समय में उसको उखाड़ करके लाना है। ठीक है, उसके बाद से जब आप उखाड़ करके लाते हैं तो आपको पूरा दिन भर जो रखे रहना है, लेकिन जब आप लाते हैं तो नंगे पैर जाएगा, नंगे पैर आप जाइए और अपने घर पर रखे रहिए। लेकिन जब लाते हैं तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद इसके ऊपर जो गंगा जल का जो, ताकि यह पवित्र हो जाए, इस पर अगर किसी प्रकार की कोई गंध हो तो, क्योंकि गंगा जल छूटने से क्या हो जाता है, कोई भी चीज पवित्र मानी जाती है, और पूरा का पूरा पौधा जो है उखाड़ करके लाना है। ठीक है, और पूरा का पूरा पौधा जब उखाड़ के लाते हैं तो गंगा जल से पहले पवित्र कर लेना। उसके बाद से क्या करना, पंचामृत से भी इसको क्या करना है, स्नान करना है पंचामृत से। स्नान करने के बाद शाम के समय में आप ध्यान से सुनिए क्या उपाय करना है। सबसे पहले आपको एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़ा में इसकी जड़ को, ठीक है, इसके जड़ को क्या करना है, रख करके बांध देना है। ठीक है, एक पोटली बना लेना है, इसको क्या करना है, माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर देना है, रख देना है। वहां पर आपको माता लक्ष्मी के बीच मंत्र को बोलना है 108 बार, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को 108 बार बोलेंगे तो उसमें जो पोटली है उसमें माता लक्ष्मी की देवी शक्ति चली जाती है, और इस तरीके से वह जो जड़ है ना, अब उसमें सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। और इसको क्या करना है, आपको बस इस जड़ को उठाकर के जहां पर आपका रसोई हो, जहां पर आपका तिजोरी हो, भंडार हो, उसे जगह पर, मतलब किसी शुद्ध स्थान पर ही ले जाकर के रख देना है। ठीक है, ऐसी जगह पर रखना है जहां बार बार किसी की नजर ना पड़े। आप घर में पूजा स्थान पर भी रख सकते हैं, लेकिन बार बार किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, यदि ऐसा आप कर देते हैं तो अनेक प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तिजोरी में रखेंगे तो तिजोरी में धन बढ़ाना शुरू हो जाएगा। किचन में रखते हैं तो किचन में माता अन्नपूर्णा का वास होगा, माता लक्ष्मी का वास होगा। जहां पर भी रखेंगे आप, वहां पर जो क्या होता है, वृद्धि ही वृद्धि होगा। दूसरा नंबर का जो उपाय है, यदि आप जो भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहिए। ठीक है, भोले बाबा बहुत ही दयालु देवता है, हल्के में ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो करना कैसे, वैसे इसे दिखाने से ही पता चलता है कि जंगल झाड़ी वाला पौधा है, क्योंकि इसमें कांटे लगे होते हैं। तो ये भोले बाबा को बड़ा ही प्रसन्न होगा, क्योंकि भोले बाबा वैसे ही पौधे को, जैसे बेल वाला हो गया, बेल का कांटेदार होते हैं, धतूरा हो गया, ये भी कांटेदार, तो ये भी कांटेदार, जो इसके फूल होते हैं, देखो कितना सुनहरा होता है। तो बस उसे कांटों के बीच में, या एक फूल जो है बिल्कुल गुलाब वाला काला है, क्योंकि गुलाब भी कांटों के बीच में ही फूलता है, और ये भी फूल जो हमारा दिख रहा है सत्यानाशी का कांटों के बीच में ही फूलता है। इस अगर फूल को, पीला कलर का फूल को
अगर बहुत ही सावधानी से तोड़ करके अगर भोले बाबा की शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, भगवान शिव को चढ़ा देते हैं, तो भोले बाबा अति प्रसन्न हो जाते हैं। और खास तरीके से सोमवार के दिन, यदि सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर के इस फूल को चढ़ा देते तो भोले बाबा अति प्रसन्न होते हैं। इस फूल को आप हल्का मत समझिए, इसमें बहुत बड़ी शक्ति पाई जाती है। लेकिन सही तरीके से उपाय करने पर अगर इस पुष्प को ले जाकर के भगवान शिव के मंदिर में चढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में कैसी भी समस्याएं चल रही, कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है, खास तरीके से किसी से लड़ाई झगड़ा हो, कोई दुश्मन हो, कोई शत्रु हो, तो बस यूं ही ये सारे के सारे चीज खत्म हो जाएंगे और कचहरी में आपको विजय की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ में आप एक और उपाय कर सकते हैं जो इसका जड़ होता है। ठीक है, इसका जड़ होता है लाल कपड़े में रख करके। ठीक है, दाहिने हाथ से आपको इस काम को करना है। लाल कपड़े में रखकर सबसे पहले अपने घर के पूजा मंदिर में कुछ समय के लिए रख देना है। और जब आप किसी काम को करने के लिए जाते हैं, मतलब कोई भी काम आप करते थे, हमेशा जो उसे काम में कोई ना कोई रुकावट हो जाती थी, काम पूरा ही नहीं होता था, कोर्ट कचहरी का चक्कर है आपको, उसमें जो विजय प्राप्ति चाहिए आप वाली ही हो, तो आप जो इस उपाय को कर लीजिएगा। कहीं भी कोई भी काम करने जाते हैं वह काम 100% सफल होता है। करना कैसे, आपको लाल कपड़े में इसके जड़ को लेकर के कुछ समय सबसे पहले अपने घर के पूजा मंदिर में रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद से उसको उठा करके आपको अपने पॉकेट में रख लेना और जिस भी काम को करने जाते हैं उसे काम को करने के लिए निकल जाइए। 100 नहीं 105 पर की गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वह काम आपका हो करके ही रहेगा। चाहे कोर्ट कचहरी में आप क्यों गलत क्यों ना, क्योंकि पक्ष आपका फैसला आपके पक्ष में ही होगा। इतना ही चमत्कारी उपाय होता है। तो चलिए अब हम लोग जो है इसके जो आयुर्वेदिक कुछ उपाय हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि इसका आयुर्वेदिक उपाय भी समझना जरूरी है। इसमें देवी शक्तियां तो हैं, देवी शक्तियों के साथ साथ इसका कुछ अपना जो गुण होता है, उसे गुण के कारण, कुछ औषधि गुण के कारण यह अनेक प्रकार की बीमारियों में क्या करता है, ठीक काम करता है। वैसे कोई भी जड़ी बूटी होती है उसमें एक नहीं अनेक प्रकार के रोगों को खत्म करने का जो तरीका होता है, खत्म करने का पावर होता है, लेकिन हम लोग जानते नहीं हैं और जानकारी के अभाव में हम लोग यूं ही घर पटवार समझकर कैसे यूं ही उखड़ करके फेंक देते हैं। दोस्तों, आगे जानकारी बताने से पहले कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो जरूर कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हर किसी तक ये जान भर तक जानकारी फ्री में उपलब्ध हो। लेकिन ये जो कांटेदार पौधा है ना, इसको हल्का मत समझिए। अब इसका उपाय आप समझ लीजिए, बहुत ही चमत्कारी पौधा है। कैसे करना है ध्यान से समझिए। पहला नंबर का जो देखा जाए, यदि आपके जोड़ों में दर्द बना रहता है, हड्डियों में, ठीक है, और कहीं कहीं पर सूजन लग गया है, चोट हो गया है, तो वहां पर आपको मतलब चोट संबंधी कोई भी समस्या हो, जो बाहर के क्षेत्र में स्क्रीन पर लोग एक्सटर्नल कोई भी हो, चोट लगा हुआ हो, तो आप क्या करना है कि इसका जो बीज होता है ना, इसके बीज का एक तेल आता है। ठीक है, यदि इसके तेल को मार्केट में बोलेंगे सत्यानाशी का तेल, तो बड़ी आसानी से मिल जाता है, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो सत्यानाशी के तेल के क्या करिए, आप वहां पर मालिश करिए। यकीन मानिए, जैसा सूजन हो, चाहे चोट लगा हुआ, चाहे जोड़ों का दर्द हो, वहां पर धीरे धीरे क्या होता है, खत्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आप जो है यदि कुछ ना करें तो ये सत्यानाशी का पौधा को जूस निकाल करके थोड़ा सा गर्म करके यदि आप इसे वहां पर मालिश करते हैं तो भी वह काम करता ही करता है, लेकिन इसका तेल जो बहुत ही जबरदस्त काम करता है। ठीक है, अब क्या करना है, यदि सांस रोग संबंधी कोई समस्या हो, मतलब दम हो, अस्थमा हो, इस प्रकार की अगर समस्या हो, तो आपको इसको क्या करना है, इसका जो जड़ होता है, इसके जड़ को सूख लीजिए। ठीक है, और पाउडर फॉर्म में बना लीजिए। ठीक है, इसके जड़ को सूख करके पीस करके ग्राइंडर में पाउडर बना ली। रोज सुबह सुबह खाली पेट 1 ग्राम इसके छोड़ को गर्म पानी के साथ या गर्म दूध के साथ यदि आप लेते हैं, तो आपका जो साथ संबंधी समस्याएं चल रहा है, जो दम यदि आपको ऐसा लग रहा है, तो बस 1 सप्ताह लगातार लेंगे, सांस संबंधी समस्या यूं ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तीसरा नंबर का जो उपाय, इसका बहुत ही जबरदस्त उपाय जो पीलिया रोग में काम करता है। ठीक है, तो पीलिया रोग में कैसे काम करता है, दिलों का रस लेना है आपको। ठीक है,
किलो का रस और इसका जड़, ठीक है। किलो का रस में क्या करना है, इसकी जड़ के पाउडर को आपको क्या करना है, थोड़ा सा मिला करके आपको बस सुबह के समय में पी लेना है, ठीक है। बस मुश्किल से आप 3 से 4 दिन ही, बस सुबह अगर शाम पी लेते तो 3 से 4 दिन जाते जाते आपकी पीढ़ियां रोग जो यूं ही खत्म हो जाएगा, ना समझे। अगर पाउडर नहीं मिला तो गिलोय के गिलोय और इसका जड़ या इसके पत्तों को पीस करके इसका रस निकाल लीजिए, और रस निकाल करके क्या करिए, आप इसको पी जाइए, कैसा भी क्लियर होगा तुरंत, तत्काल जो है 1 से 2 टाइम, अभी 2 टाइम ही देंगे, उसमें राहत मिलना शुरू हो जाएगा। कभी कभी तो कुछ लोगों की ऐसी समस्याएं हो जाती है कि मूत्र विसर्जन करने में, मतलब मूत्र बकर करने में ना बहुत सारे दिक्कत होते हैं। दोस्तों आपको बता दी, महायोग टीवी चैनल आपको बहुत विशेष जानकारी देता है। तो मूत्र संबंधी अगर कोई समस्या हो, जलन होती हो, मूत्र करने में दिक्कत होती हो, मूत्र सही से नहीं निकलता है, तो ऐसी अगर परेशानी हो तो मुक्त बकर में यह बहुत ही जबरदस्त काम करता है, ठीक है। क्या करना है, ठीक है, मार्केट में मिलता है, पतंजलि का ले लीजिए, चाहे किसी का भी लीजिए। तो आप जो इसके पाउडर लीजिए और 20 ग्राम इसके पाउडर को, ठीक है, 20 ग्राम पाउडर को पानी में मिला करके या पानी के साथ आप जो क्या करिए, सुबह शाम लेना शुरू कर दीजिए। 100% आपको लाभ मिलेगा। जो दवा से काम नहीं करते, जो महंगे महंगे आप दावा करते हैं, बस बहुत ही कुछ ही पैसों के इलाज में ठीक हो, अगर आपके घर के आसपास मिलता है, अगर उसका पाउडर बनाकर रखें तो बड़ी अच्छी बात है, फ्री में हो जाएगा। वैसे ये जो सत्यानाशी का पौधा या त्वचा संबंधी रोग होता है, कुष्ठ रोग होता है, कुछ अनेक प्रकार के, कुछ एक्सटर्नल, यदि शरीर पर दाग धब्बे, तो वहां पर भी इसका पेस्ट लगाने से क्या कि वहां पर राहत मिलती है, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त और खास तरीके से अगर आपको दाद खाज खुजली भी होता है, अगर इसका तेल जो इसका बीज होता है, इसके बीज का तेल जो निकाल करके इसका बीज का तेल अगर आप आ जाते हैं को अगर इस्तेमाल करते हैं, दाद खाज खुजली कैसी भी हो पुरानी ठीक हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में यह जो सत्यानाशी, जिससे ब्रह्मडंडी के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में मैंने दोनों तरीके के उपाय बताए। एक तंत्र शास्त्र के अनुसार उपाय बताया, दोनों आयुर्वेद का उपाय, ठीक है। इसको किसी भी पेड़ पौधे में दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, जो जड़ी बूटियां होते हैं। एक तो औषधीय गुण उसमें होते हैं, साथ ही साथ उसमें जो क्या होते हैं कि दैविक गुण भी होते हैं। तो दवा और दुआ दोनों काम करते हैं। जब दवा और दुआ जहां दोनों काम करते हैं, वहां पर आदमी कैसे निराशा रह सकता है, उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आ सकती। बस हम लोगों को क्या होता है कि जो जड़ी बूटी होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ऐन तंत्र शास्त्र के अनुसार आयुर्वेदिक ज्ञान होना बहुत ही जरूरी होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं जिस वनस्पति के बारे में बताया, क्या आप इसे जानते थे कि नहीं जानते थे? इस पौधे को आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। अपने अब तक महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर ले, और हर एक भारतीय नागरिक तक यह वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपको धनवान बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। मैं सौगंध खाता हूं, किया धनवान ना बन जाए तो मुझे बताना, पर आपको इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा ही देखना पड़ेगा, क्योंकि आप इस वीडियो को अगर पूरा नहीं देखते हो तो आपको कुछ भी लाभ नहीं होगा दोस्तों। मैं वशीकरण के भी उपाय, इसमें एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आप किसी को भी अपने मन में के लिए मोहित कर सकती हैं दोस्तों। आप उसे जो कहेंगे वह वही काम करेगा दोस्तों। इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। तो इससे पहले मैं इस जो मैं पौधा बता रहा था आपको, उसकी पहले मैं आपको वैसे उपयोग ही बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे उपयोग बताऊंगा जिससे को आप जान लोगे ना। आप कहोगे कि मुझे अपने क्या जानकारी मिली है, मैं इस वीडियो में अपनी जीवन का निचोड़ दिया है दोस्तों एक तरह से। इसलिए आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेना, क्योंकि जो आपको यह पौधा दिख रहा है, यह पौधा इतना चमत्कारी है, इतना चमत्कारी है कि इसकी तुलना जो की हनुमान जी बूटी लेकर आए थे, संजीवनी बूटी लेकर आए थे, उसे इसकी तुलना की गई है दोस्तों। तो आप सोच सकते हैं कि यह पौधा कितना चमत्कारी है, और इस महाचमत्कारी जड़ी बूटियां के साथ ही जोड़ा जाता है, और इसके तांत्रिक उपाय भी हैं दोस्तों। तो मैं आपको तांत्रिक उपाय भी बताऊंगा इसलिए, पर अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा।
पहले इस वीडियो को मैं आप जानिए कि इसकी वैसे लाभ कौन कौन से हैं, इसे हम कौन कौन से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फिर बताऊंगा मैं तांत्रिक प्रयोग, बताऊंगा मां धनवान बनने का उपाय भी बताऊंगा। चलिए जानते हैं इसकी बेसिक उपाय। फिर मैं आपको दोनों उपाय वह भी बताऊंगा और अंत में एक ऐसी जानकारी दूंगा जिसे जानने के बाद आपने सोचा नहीं होगा कि इस वीडियो में ऐसा कुछ भी मिल जाएगा। पर इस वीडियो को आपको स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरा ही देखना है। चलिए जान लेते हैं। यह साधारण सा दिखने वाला पौधा हजारों बीमारियों के निदान में काम आता है। सामान्यतः हमारे आसपास पाया जाता है। आप में से बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे। अगर आप इसका नाम जानते हैं तो कमेंट में एक बार हमें जरूर बताइएगा। यह इतना ज्यादा उपयोगी है कि आयुर्वेद में से महाऔषधि की संज्ञा दी गई है। इसकी पट्टी जड़ तानाशाह निर्माण में काम आता है। बहुत उपयोगी है, लेकिन समानता हमेशा साधारण घाट समाज के उखाड़ के फेंक देते हैं। तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप इसे किस तरीके से उसे कर सकते हैं, और अगर अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं तो उसे कैसे उगाया जा सकता है। तो जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो कहीं से भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज उसे लाइक करके एक बार शेयर जरूर कीजिए। किसी भी समस्या से परेशान है, जैसे आपके दांत हिलते हैं, दांतों में कालापन है, पीलापन है, तो दांतों की किसी भी तरह की समस्या को इस पौधे की इस जड़ की दातून से आप सही कर सकते हैं। बस आपको इसकी दातून करनी है। आपके स्क्रीन की कोई प्रॉब्लम है, चर्म रोग है, खुजली हो गई है, या फिर डांट बार बार हो रहा है, तो इस पौधे की इस तरीके की यह कोमल कोमल पट्टी आपको तोड़ लेनी है, और इन पत्तियों को आप पीस लीजिए या क्रश कर लीजिए, और इन पत्तियों का रस आपको जो है लगातार 3-4 दिन लगाना है। इसके बाद आपको बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम में जो है आपको आराम मिल जाएगा। तो एक बहुत ही उपयोगी बीमारियों में काम आने वाली इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, जो कि हमारे आसपास आपको मिल जाती है। स्क्रीन पर जो आप पौधा देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम इसके आपको पहचान करना बताएंगे। तो यह जो पौधा आपको दिख रहा है, यह हमारे आसपास झाड़ियां के रूप में मिल जाता है, खेतों में मीना पर, जहां पर सूखी जगह होती है, गड्ढे होते हैं, पानी की कमी होती है, वहां यह झड़ी के रूप में, लता के रूप में आपको मिल जाएगा। ऊंचाई की बात की जाए तो 1 से 1.5 फीट, और इसकी जो आप यह लकड़ी देख रहे हैं, एक बार गौर से देख लीजिए। कुछ इस तरीके की इसकी पत्तियां होती हैं, जो थोड़ी गोलाकार आकृति में आगे बड़ी हो जाती है। इस पर इस तरीके का फूल आता है, जो कुछ समय बाद ऐसे कटीले बीजों में परिवर्तित हो जाता है। अगर आप इसके पास से गुजरेंगे तो ये जो सीड्स हैं, ये आपके कपड़ों में चिपक जाएंगे। तो इस पौधे को सामान्य भाषा में आपके उल्टा लगा चिड़चिड़ा के नाम से जाना जाता है। आपके यहाँ इस पौधे को किस नाम से जानते हैं, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपको बताया, इस पौधे की पत्ती, फूल, जड़, तानाशाह, हार, यानी कि पूरा का पूरा पौधा ही आयुर्वेद में औषधि के रूप में काम आता है। और न केवल पत्ती फूल जड़ता, बल्कि इसकी लकड़ी भी जो है बांध दी जाती है बीमारी में, और उसे लकड़ी की वजह से भी बहुत सारी बीमारियों में आराम मिले। तो ये तो बात होगी कि कैसे आप पहचाने, कैसे और इसका फायदा कैसे लें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहां तो बहुत सारी मिस का प्रयोग किया जाता है। वह आ गया है, खून निकलता है, किसी भी तरीके से सही नहीं हो रहा है, तो ये फ्री की दवा क्या आप चिड़चिड़ा के पौधे की इस तरीके से जड़ निकाल कर लाइए, और इस जड़ से दांतों का दर्द लगातार दातुन कीजिए। सुबह शाम कुछ ही दिनों में आपके दांत हिलने बंद हो जाएंगे। अगर खून आ रहा है तो बंद हो जाएगा, पायरिया सही हो जाएगा। इतना ज्यादा फायदेमंद है कि ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इसका प्रतिदिन दातुन करते हैं, उनके 100 वर्ष तक दांत गिरते नहीं हैं। इसकी ये छोटे छोटे जो पत्तियां आपको दिख रही हैं, ये काफी उपयोगी होती है। आपको स्किन प्रॉब्लम है, उसमें इन पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। इन पत्तियों को मसलकर इसका रस निकाल कर लगाया जाता है। फिर आपको दिख रहे हैं कि जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, वह तपस्या करते समय इसके बीजों को कहते थे, जिससे उनकी भूख जो है काम हो जाती है। तो इसके अलावा इसके पत्तों से पंचांग बनाए जाते हैं, और आयुर्वेद में इसे भस्म भी बनाई जाती है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों में हमारे काम आती है गो करने की। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि जैसे शहरों में उनके पास नहीं है, तो आप ऐसे घर पर भी गमले में लगा सकते हैं।
इसे लगाने का जो सर्वोत्तम समय है, उत्तर भारत की बात की जाए या तापमान की बात की जाए तो 25 डिग्री से ऊपर गर्मी और बरसात के मौसम में ऐसे इन बीजों द्वारा बड़ी आसानी से उगाया जा सकता है। बरसात के बाद ठंड के मौसम में पकते हैं, उसे समय आप ऐसे कलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद इसे गमले में या मिट्टी में जहां भी नॉर्मल सॉइल में बिखर दीजिए और कुछ समय बाद यह भी जो है गो हो जाएंगे और आपके यहाँ इस महा औषधि का जो है पौध तैयार हो जाएगा। तो अगर आप इस पौधे के संबंध में और कोई जानकारी रखते हैं तो आप कमेंट में हमारे साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो अभी तक देखा है तो मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को आगे भी पूरा जरूर देखेंगे। दोस्तों, क्योंकि अब मैं जो पौधा होते हैं इससे धनवान बनने का महा उपाय भी बताऊंगा और दूसरा एक उपाय और भी बताऊंगा जो कि मैं वैसे बताना नहीं चाह रहा था, पर आपको अब मैं वह भी बता दूंगा। तो दोस्तों, पहले जान लेती हैं कि जो पौधा होता है उसे हम कौन से 2 लाभ की प्राप्ति और कर सकते हैं। दोस्तों, एक में स्त्री वशीकरण के बारे में बताऊंगा, जिससे अगर आप किसी स्त्री के सामने चले जाते हो तो वह आपकी वासी भूत हो जाएगी। दोस्तों, इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। पहले मैं आपको वशीकरण का उपाय बता देता हूं, उसके बाद धनवान बनने का महा उपाय भी बताऊंगा। दोस्तों, हर जगह तो मिलता नहीं है, इसको आपको कहीं ना कहीं ढूंढेंगे तो अवश्य मिल जाएगा। पर अगर आपको यह पौधा मिल जाता है तो आपको क्या करना है दोस्तों, किसी ऐसे स्थान पर पौधे को आपको देखना है जहां कोई भी आता जाता है ना हो, वहां आपको चले जाना है और इस पौधे की पत्तियों को आपको तोड़ लेना है। पत्तियों के तोड़ने के बाद दोस्तों, इस जगह के किसी पास में कहीं पत्थर रखी हो तो पत्थर को पत्थर पर इस पीस लेना है। दोस्तों, पीसने के बाद इसकी चटनी से बन जाएगी, यानी कि दोस्तों ज्यादा आपको इसे सिर्फ पीसना ही है और इसमें हल्का सा पानी भी मिल लेना है। दोस्तों, पानी मिलने के बाद आपको क्या करना है, पानी मिलने के बाद आपको इसे अच्छे से और पीस लेना है। और दोस्तों, यह भी ध्यान रखना कि साथ में इसकी जड़ भी थोड़ी सी होना चाहिए इसमें। और इसको होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसका एक माथे पर बीचों बीच माथे पर टीका लगा लेना है। और दोस्तों, बस इतना करने के बाद अब आपकी जो भी आपकी कृपा थी वह आपकी अब आप पर होने लगेगी। दोस्तों, लटजीरा पौधा कई सारी तांत्रिक लोग इसका प्रयोग करते हैं और अपनी मनचाही कार्यों को पूरा करते हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जिस किसी को अपने बस्सी भूत बनाना है उसके सामने ही आपको बस चले जाना है। दोस्तों, वह आपकी मसीहा भूत हो जाएगी और आप उससे जो कहोगे वह करने लगेगी। पर दोस्तों, इस उपाय को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि उपाय को हर बार सफल नहीं किया जा सकता। दोस्तों, कोई त्योहार होता है उसे दिन ही उपाय को किया जाता है, तभी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। जैसे कि दीपावली हो गया, होली हो गया, या फिर कोई अमावस्या हो गया, या फिर कोई ग्रहण का दिन हो गया। ऐसे दिनों में आप इसे जरूर आपकी प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे अगर आपको इससे वैसे लाभ की प्राप्ति करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमें कमेंट कीजिए, आपको हम और ऐसे उपाय भी बताएंगे जिसे आप अलग अलग दिन की पर ही इसकी प्राप्ति कर सकते हैं, यानी कि इससे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब बताऊंगा मैं आपको लटजीरा से धनवान कैसे बन जाए या फिर इससे धान की प्राप्ति कैसे की जाए। तो दोस्तों, इसके लिए भी एक ऐसा उपाय है जिससे आप मां धानी क्या दोस्तों, आप करोड़ों कमा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा काम कर लेना है। तो चलिए वह भी बता देते हैं हम आपके दोस्तों। अब तक आपने महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करें, क्योंकि आपको पता है ऐसी दुर्लभ जानकारी और कहीं नहीं मिलेगी। ऐसी जानकारी आपको महायोग टीवी चैनल देता है। तो दोस्तों, आपको इस धनबन बनने का उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहूंगा। दोस्तों, मैं जो भी आपको उपाय बता रहा हूं ना, यह उपाय आप अपने मन में ही रख कर कीजिए, किसी दूसरे को ना बता। ऐसा करना आपको लाभ की प्राप्ति नहीं करवा सकता। पर दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करके आप जरूर हर किसी को बता सकती हैं, या फिर आप इस वीडियो के बारे में बता सकते हैं। तो वही इस वीडियो को देख कर की जान लेगा, पर इसको अपने मुंह से, मतलब ऐसा नहीं बताना है आपको कि मैं यह उपाय ऐसे ऐसे किया है। दोस्तों, अब धन बनने का उपाय भी बता देता हूं मैं आपके दोस्तों। इसके लिए आपको क्या करना है, जो कि लटजीरा पौधा होता है, जो कि आपको जहां कहीं भी लगा हो वहां आपको 1 लोटा पानी से भर लोटा ले जाना है और उसे लटजीरा के जो कि जड़ होती है वहां आपको इसको समर्पित कर देना है और जय श्री कृष्ण का जाप करना है।
दोस्तों, ऐसा करते ही उसे लटजीरा पौधा होता है। इसे घर के घर का निमंत्रण देकर आ जाना है कि आपको कल मैं लेने आऊंगा, आप तैयार रहना मेरे साथ चलने के लिए मेरे घर। दोस्तों, उसे पानी को आपको वहीं पूरा चढ़ा देना है और लटजीरा के पौधे से आपको एक पट्टी को तोड़कर ले आना है और पट्टी को तोड़कर लाने के बाद अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। मंदिर में रखने की बात आपको आगे क्या करना है, जो कि आप पौधे पर पानी चढ़ा आए हैं, तो इसके लिए अगले दिन आपको जाना है और उसे पेड़ को अगर ज्यादा बड़ा हो तो आप उसे पेड़ की एक टहनी को तोड़ लेना है। वैसे तो लटजीरा के पौधे बहुत ही छोटा छोटा रहता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ज्यादा आपको छोटा सा टुकड़ा उसका तोड़ लेना है, मतलब एक उसकी डांडी आकार की होती है, उसे तोड़ लेना है और उसे तोड़कर ही आप अपने घर में ले आना है। घर में ले आने के बाद आपको क्या करना है, अपनी जो मंदिर होता है वहां जो गणेश जी की प्रतिमा होती है वहां पर लाकर रख देना है। दोस्तों, ये तो आपको झांती होगा कि भगवान गणेश होते हैं ना, वह धन देने वाले भाई भी माने गए हैं, माँ लक्ष्मी तो देती ही देती हैं। और आपको यह तो झांती होगा कि जो गणेश जी होते हैं ये माँ लक्ष्मी के साथ हमेशा होते हैं, और जो धन की देवता है वह अलग ही है दोस्तों। पर इन तीनों के देने से ही किसी के घर में धान की प्राप्ति हो सकती है। तो आपको इस जड़ को गणेश जी के सामने रख देना है और उनसे धन की मांग करना है कि मैं आपको इस कार्य के लिए लेकर आया हूं और आप मुझे अब मैंने जो मनोकामना है उसे पूर्ण करें। आपकी जो धन की मनोकामना थी वह आप देखेंगे 3 से 4 दिन में या से 4 से 5 दिन में ही पूरी होने लगेगी और धन की नई नई स्रोत खुलने लगेंगे। दोस्तों, यह वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो मेरा मानना है ऐसा कि जो व्यक्ति खुद के लाभ के लिए तो सोचता ही सोचता है, साथ में दूसरे के लिए लाभ के लिए भी सोचता है, उसे भगवान की कृपा अवश्य मिलती है। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति जरूर होगी। जय मां लक्ष्मी।